चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। आज का अपना सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आज के अपने सेशन में बात करने वाले सहकारिता का जो पार्ट चल रहा था सहकारिता में, आगे भी पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि सहकारिता होता क्या है, उसके बारे में बेसिक उसके डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके थे, उसके जो बेसिक जो रूल्स वगैरह थे उसके बारे में बात कर चुके थे। सहकारिता की स्थापना कब की गई थी, कहां पे की गई थी, उन सभी पार्टों के बारे में अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आगे आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं सहकारिता का जो ढांचा बनाया गया है, जो त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है, उस ढांचे के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना सेशन स्टार्ट रहेगा, वो उसके बारे में बात करेंगे सहकारिता के त्रिस्तरीय ढांचे की या सहकारिता के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन क्या रहने वाला अपने सहकारिता के प्रकार। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर क्या किया, सहकारिता जो प्रकार बताया गया है उसके अंदर किस प्रकार का ढांचा बताया गया, आपको त्रिस्तरीय ढांचा बताया गया है। तो राजस्थान में किस प्रकार का ढांचा बात करेंगे, त्रिस्तरीय ढांचा बताया गया है। कौन सा ढांचा बात करेंगे, त्रिस्तरीय ढांचा बताया गया है। त्रिस्तरीय ढांचे का मतलब क्या रहेगा, आपके अभी एक क्या रहेगी ग्रामीण स्तर के ऊपर रहेगी, एक क्या रहेगी आपके अभी जिला के स्तर पर रहेगी, और एक क्या रहेगी आपके अभी केंद्रीय स्तर के ऊपर रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से तीन भागों में क्या किया, इस ढांचे को आपके अभी विभाजित करने का काम किया गया है। कौन कौन से आपके यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे, दूसरा कौन सा आपका यहाँ पे क्या गया जिला स्तर पे या केंद्रीय स्तर पे, और तीसरा कौन सा आपका यहाँ पे राज्य स्तर पर। ठीक है, ये क्या बताएंगे, इसके आपने कुल पार्ट बताए गए हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको यहाँ पे इसके बारे में अपन बताया गया है कि जो सहकारिता जो ढांचा है, जो त्रिस्तरीय ढांचा वो कुल कितने पार्टों में इसको आपके यहाँ डिवाइड करने का काम किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो कुल कितने पार्ट हो गया आपके यहाँ इसके त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बात की गई, ग्राम स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, और कौन सा आपके यहाँ पे राज्य स्तर के ऊपर इस ढांचे का आपके यहाँ पे विभाजन करने का काम किया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो तीनों ढांचों के बारे में क्या करेंगे अपन वन बाई वन क्या करेंगे, इसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रामीण स्तर पे या तहसील स्तर पे। ठीक है, तो सबसे पहले ढांचा कौन सा होता है आपके यहाँ पे, ग्रामीण स्तर या तहसील स्तर के ऊपर ढांचा आएगा आपके यहाँ पे। तो प्रथम प्रारंभिक कौन सा आपका यहाँ पे, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर या तहसील स्तर पर। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर यह क्या होगा आपका, ये तहसील स्तर पे होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट आप ध्यान रखिए विशेष रूप से, जो ग्रामीण स्तर पे या तहसील स्तर पे जो इसका विभाजन किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आपके जो प्रारंभिक जो आपका सहकारिता का जो ढांचा होता है उसके बारे में बताया गया है। ये कौन सा होता है आपका यहाँ पे, प्रारंभिक साख समिति भी कहा जाता है, प्रारंभिक सहकारी साख समिति भी इनको यहाँ पे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी होगा आपके यहाँ पे, प्रारंभिक साख समिति के बारे में बात होगी आपके यहाँ पे, प्रारंभिक साख समिति। ठीक है, अब जो प्रारंभिक जो साख समिति होती है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत 1905 में भिमाई अजमेर से की गई थी। भिमाई कहां शुरुआत की गई थी इसकी, 1905 में यहाँ पे भिमाई अजमेर से इसकी आपके यहाँ पे शुरुआत की जाती है। भिमाई अजमेर से इसकी शुरुआत की गई थी, भिमाई अजमेर से इसकी शुरुआत की गई थी। भिमाई अजमेर से क्या की थी आपके यहाँ इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो कौन सा होगा सबसे पहले, कौन सा होगा क्या प्रारंभिक साख समिति होगी। तो 1905 के अंदर भिमाई अजमेर से क्या की थी, इसके आपके यहाँ शुरुआत करने का काम किया गया था। तो ग्रामीण स्तर की, तहसील स्तर की जो प्रारंभिक जो सहकारी जो साख समिति थी उसकी शुरुआत कहाँ होती है, आपको बताना है। भिमाई अजमेर से क्या होती है, उसके आपके यहाँ शुरुआत करने का काम किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, आपके 1905 के अंदर क्या की थी, इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात समझिए। अब यदि एक बात तो ये भी प्रारंभिक कहां से की गई थी, अब यदि आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान के अंदर ये कुल जो ग्रामीण स्तर की या तहसील स्तर की जो प्रारंभिक जो सहकारी साख समितियां हैं, इनकी कुल संख्या कुल कितनी है आपके यहाँ पे। ठीक है, टोटल नंबर कुल कितना आपके यहाँ पे, कुल संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। इसका क्या आंसर देना आपके यहाँ पे कि प्रारंभिक जो सहकारी साख समितियां हैं इनकी कुल संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताया, इसकी कुल संख्या कितनी होगी, 6645 क्या जाएगी, इसकी आपके यहाँ पे कुल संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे की बात समझने के लिए आपके यहाँ पे, तो ग्रामीण स्तर पे या तहसील स्तर पे जो प्रारंभिक सहकारी साख समितियां बनाई गई हैं, तो इनकी संख्या कुल कितनी होगी आपके यहाँ पे, 6645 क्या होगी इसकी कुल संख्या होगी। और इसकी शुरुआत कहां से की जाती है, 1905 में अजमेर भिमाई से क्या की गई थी, इसकी आपके यहाँ पे ग्रामीण स्तर या तहसील स्तर की प्रारंभिक सहकारी साख समिति की शुरुआत की गई थी।
हो गया तो आपका क्लियर। तो ये कौन सी होगी आपके यहाँ पे जो इसका त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया था, इसमें त्रिस्तरीय ढांचे में पहला ढांचा कौन सा होगा, इसका ग्रामीण स्तर का या तहसील स्तर का जो ढांचा आता है वो इसमें आपका यहाँ पे ये पार्ट होगा आपका यहाँ पे ये, ठीक है। अब अगला जो पार्ट आता है उसको कौन सा होता है आपका जिला स्तर का। सेकंड पार्ट कौन सा आता है आपका यहाँ पे, यह सेकंड पार्ट आपका आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे जिला स्तर पे, ठीक है। सेकंड पार्ट कौन सा होगा आपका यहाँ पे, ये आगे का क्या आएगा आपका जिला स्तर के ऊपर। अब जिला स्तर के ऊपर कौन सी सहकारी साख समितियां बनाई गई थी आपके यहाँ पे, केंद्रीय सहकारी साख समितियां या केंद्रीय सहकारी बैंक इसे कहा जाता है, ठीक है। जिला स्तर पर जो सहकारी साख समितियां थी इसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय सहकारी बैंक, इसे केंद्रीय सहकारी बैंक, इसे केंद्रीय सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी साख समितियां कहा जाता है, केंद्रीय सहकारी साख समितियां कहा जाता है, केंद्रीय सहकारी साख समितियां कहा जाता है। समितियां कहा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी साख समितियां इसको कहा जाता है। तो सेकंड कौन सी बात के अंदर जिला स्तर पे होती है, तो जिला स्तर वाली क्या हुआ आपके अंदर केंद्रीय सहकारी साख समितियां आपके यहाँ पे इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए बात समझ में, ठीक है। इसकी कुल संख्या कुल कितनी है आपके यहाँ पे, इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे, कुल संख्या कितनी होगी इसकी आपके यहाँ पे 29 होगी, ठीक है। राजस्थान में कुल कितने प्रकार की मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्या आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पे, कुल संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पे, ये 29 नंबर के अंदर 29 संख्या कुल कितनी होगी। राजस्थान के अंदर केंद्रीय सहकारी बैंक कुल कितने हैं, तो आपको क्या बताना है, 29 क्या है राजस्थान के अंदर आपके यहाँ पे कुल सहकारी बैंक आ जाएंगे। अब 29 में से दो कौन से जिले के अंदर नहीं है आपके अंदर, धौलपुर और प्रतापगढ़ जिले के अंदर, क्या धौलपुर और प्रतापगढ़ जिले के अंदर क्या नहीं है आपके यहाँ पे केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना नहीं की गई थी, धौलपुर व प्रतापगढ़ जिले में नहीं है, धौलपुर व प्रतापगढ़ जिले में क्या नहीं है आपके यहाँ पे केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है, जिले में नहीं है, ठीक है। कहां पे नहीं है, धौलपुर और प्रतापगढ़ जिले के अंदर क्या नहीं काम करते आपके यहाँ पे केंद्रीय सहकारी बैंक आपके यहाँ पे कार्य नहीं करते हैं, इनकी यहाँ पे स्थापना करने का काम नहीं किया गया था, ठीक है। तो आगे यहाँ तक की बात समझने के लिए आपके यहाँ पे जिला स्तर पे कौन सी बनाई गई थी आपकी केंद्रीय सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी क्या बनाई गई थी, समितियां बनाई गई, सहकारी साख समितियां बनाई गई थी, और इनकी कुल संख्या कितनी होगी आपके यहाँ 29 होगी। इसको कहां नहीं, धौलपुर और प्रतापगढ़ जिले के अंदर क्या है इनकी स्थापना करने का काम नहीं किया गया था। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि राजस्थान के कौन से जिले के अंदर केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है, तब आपको बताना केंद्रीय सहकारी बैंक कहां पे नहीं है, धौलपुर और प्रतापगढ़ जिले में नहीं है। या तो इन दोनों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, या इनके जो टोटल जो नंबर है, जो टोटल जो नंबर राशि है 29, उसके बारे में क्या किया जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप किया जा सकता है। मतलब कि क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा करके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ पे स्थापित किए, कुल संख्या कितनी होगी और किस प्रकार से क्या किया था, क्या कहा जाता है। तो पहली कौन सी थी आपकी ग्राम स्तर पे या तहसील स्तर पे थी, दूसरी कौन सी आ गई आपके यहाँ पे जिला स्तर पे आ गई। तो जिला स्तर वाली क्या कहा जाता है आपके यहाँ पे केंद्रीय सहकारी बैंक इनको कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और तीसरा कौन सा था आपका यहाँ पे राज्य स्तर के ऊपर, अगला कौन सा ढांचे में तीसरा पॉइंट कौन सा था आपका यहाँ पे राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे जाता है इसको क्या कहा जाता है आपका यहाँ पे अपेक्स बैंक में इनको कहा जाता है। इन्हें कौन सा बैंक कहा जाता है आपका यहाँ पे अपेक्स बैंक इनको कहा जाता है, ठीक है। कौन सा बैंक कहा जाता है इनको आपका यहाँ पे, इनको अपेक्स बैंक भी इनको यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो राज्य स्तर के ऊपर जो सहकारी साख सहकारी समितियां होती है उसको क्या कहते हैं आपके यहाँ पे अपेक्स बैंक भी आपको यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। अब ये बात है जो राज्य स्तर पे होती है इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, इसकी स्थापना कब की जाती है आपके यहाँ पे इसकी, तो 14 अक्टूबर 1953 को क्या की गई थी, राज्य स्तर पे सहकारी साख समिति की स्थापना की गई थी। कब, 14 अक्टूबर 1953 को, 14 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, 14 अक्टूबर 1953 को राज्य के अंदर सहकारी साख समिति की स्थापना करने का, राज्य में सहकारी साख समिति की स्थापना की गई थी, राज्य में सहकारी साख समिति की स्थापना करने का कार्य किया गया था। साख समिति की स्थापना की गई थी, साख समिति की सहकारी साख समिति की स्थापना की गई थी।
ठीक है, 14 अक्टूबर 1953 को हुआ। राज्य में क्या हुआ, सहकारी साख समिति की स्थापना करने का काम किया गया था आपका यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ की बात आपके, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया था आपको यहाँ पे, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक विषय कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया गया था आपको यहाँ पे, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक विषय कहा जाता है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक भी बैंक विषय कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात की जाएगी, समझ में आपको यहाँ पे। ठीक है, तो राज्य स्तर पर कौन सा आपका अपेक्स बैंक होगा, इसकी स्थापना कब की गई थी, 14 अक्टूबर 1953 में की गई थी। और इसे क्या कहा था, राज्य में सहकारी साख समितियों की, ठीक है, की स्थापना की, इसके बारे में क्या कहा गया था, स्थापना की गई थी। और इसे क्या कहा गया था, आपका राजस्थान राज्य सहकारी बैंक भी इसे आपका यहाँ कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे यहाँ तक की बात की। अब देखिए, ये जो आपका अपेक्स बैंक या राज्य सहकारी बैंक जो स्थापित किया गया था, ये भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसको स्थापित करने का काम किया गया था। ठीक है, कौन किसकी सिफारिश के आधार पर किया था आपका यहाँ पे, भारतीय साख सर्वे सहकारी जो समिति थी उसकी सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसको आपको हमने गठित करने का कार्य किया गया था आपको। ठीक है, भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिश के आधार पर अपेक्स बैंक की स्थापना करने का काम किया गया था। भारतीय साख सर्वे ठीक है, समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में अपेक्स बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किसके आधार पर की गई थी आपके यहाँ पे, भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में किसकी, अपेक्स बैंक की स्थापना करने का काम किया गया था आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट होगा क्लियर। ये आगे यहाँ तक की बात समझने के लिए आपके यहाँ पे कि किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी, भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिश के आधार पर कार्य आपके यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए, जब इसे भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिश की गई थी तो इसकी सलाह के आधार पर क्या कर दिया गया था, अपेक्स बैंक की स्थापना करने का काम कर दिया गया था आपका यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो अपेक्स बैंक की स्थापना की गई थी, इसमें कुल आपके यहाँ पे 6 महिला नागरिक सहकारी बैंकों की स्थापना करने के बारे में बात की गई थी। कुल 6 महिला नागरिक सहकारी बैंक बैंक की स्थापना करने की बात कही। ठीक है, ये जो 6 महिला नागरिक जो सहकारी बैंक थे आपको यहाँ पे, इनकी जो
इनका जो गठन किया था वो भी किसके आधार पर किया था, भारतीय साख समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ये जो बैंक आपके स्थापित किए गए थे, जयपुर और उदयपुर के अंदर कितने थे आपके यहाँ पे, दो स्थापित किए गए थे, जबकि भीलवाड़ा और कोटा में कितने किए थे आपके यहाँ पे, एक बैंक की स्थापना करने का काम किया गया था। इन कुल 6 बैंकों में से ध्यान रखिए इस चीज के बारे में आपको यहाँ पे दलितों में, इन कुल 6 बैंकों में से 2 बैंक कहां पे थे आपके यहाँ पे, जयपुर में थे, 2 बैंक कहां पे थे आपके यहाँ पे, उदयपुर में थे, एक बैंक कहां पे था आपका यहाँ पे, भीलवाड़ा में था, और एक बैंक कहां पे था, कोटा में था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या दिन की आपके यहाँ कुल 6 बैंकों की स्थापना करने का काम किया गया था। 2 बैंक कहां हो गए, जयपुर में हो गए, 2 कहां हो गए, उदयपुर में हो गए, एक कहां होगा, भीलवाड़ा में होगा, और एक कहां पे स्थापित किया गया था आपका यहाँ पे, कोटा के अंदर क्या किया था, यहाँ पे इस बैंकों की स्थापना करने का काम किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या था आपका बेसिक जो पार्ट था सहकारी समिति, मतलब कब कौन कौन से बैंकों की स्थापना करने का काम किया गया था, कौन कौन से माध्यम अपनाया गया था। ठीक है, कि ग्राम स्तर के जो ढांचे की उसकी शुरुआत कब की थी आपके यहाँ पे, केंद्रीय स्तर के जिला स्तर के ढांचे की शुरुआत कब की गई थी आपके यहाँ पे, और राज्य स्तर के ऊपर अपेक्स बैंक की स्थापना करने का काम कब किया गया था। इन सभी पॉइंटों के बारे में क्या किया अपने यहाँ पे विस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ा है। कुल 6 क्या बनाए गए थे आपके यहाँ महिला नागरिक सहकारी बैंकों की स्थापना करने का काम किया गया था। ठीक है, कुल कितने बनाए गए थे आपके यहाँ पे, कुल 6 आपके यहाँ पे महिला नागरिक सहकारी बैंकों की स्थापना करने के बारे में बात की गई थी। 6 में से 2 कहां पे, जयपुर में स्थापित किए गए थे, 2 कहां पे किए थे आपके उदयपुर में किया गया था, एक बैंक कहां किया था आपका भीलवाड़ा में किया गया था, और एक बैंक कहां गया था आपके कोटा में स्थापित करने का काम किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से क्या गया था आपके इन बैंकों की स्थापना करने का काम किया गया था। अब आगे बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो इसके द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं सहकारी समितियों के माध्यम से, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से कार्य किया गया है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, अब इसके अंदर देखिए मेन बात क्या है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। भाई सहकारी समितियों के माध्यम से आम जनता को या जो जनमानस है उसको किस प्रकार से फायदा पहुंचाया गया है, किस प्रकार से उनको प्रॉफिट दिया गया है, उसके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, उन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी आपके यहाँ पे, अपना घर बचत योजना के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे प्रारंभिक कौन सी होगी आपके यहाँ पे, सबसे पहले कौन सी होगी आपके यहाँ पे, अपना घर बचत योजना। अपना घर बचत योजना। अब देखिए, अब ये जो स्कीम लाई गई थी अपना घर बचत योजना, जो स्कीम लाई गई थी, इस स्कीम के अंदर किस प्रकार से काम किया था वो देखिए इसके अंदर आपको यहाँ पे। ठीक है, कि अपना घर बचत योजना के अंदर, ठीक है, अपना घर बचत योजना के अंदर क्या कहते हैं, इसके माध्यम से प्रथम जो भारत का जो क्या कहता है, प्रथम जो महिला जो मिनी बैंक था उसको क्या कहता है आपके यहाँ पे इसको स्थापित करने का काम किया गया था। दूसरी में क्या कहता है आपके यहाँ पे, प्रथम महिला मिनी बैंक की स्थापना करने का काम किया गया, प्रथम महिला मिनी बैंक की स्थापना करने का काम किया, महिला मिनी बैंक की, महिला मिनी बैंक की, ठीक है, कौन सी आगे आपके यहाँ पे प्रथम महिला मिनी बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की जाती है आपके यहाँ पे, 17 जनवरी 2001 को इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है। इसकी स्थापना कब होगी आपके यहाँ पे, 17 जनवरी 2001 के अंदर क्या की थी, इसकी स्थापना की गई थी। कहां से की गई थी, जालोर जिले से की गई थी। कहां से की थी आपके यहाँ पे, जालोर जिले में। जालोर में कहां पे, राजस्थान से क्या की थी आपके यहाँ पे इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो कब की बात आती है आपके यहाँ पे, 17 जनवरी 2001 को कहां से शुरुआत की गई थी इसके आपके यहाँ पे, जालोर जिले से की गई थी इसके आपके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर आपको यदि जालोर जिले में भी गांव का नाम पूछे तो गांव का नाम क्या बताना आपके यहाँ पे, अकोली गांव में की गई थी आपके यहाँ पे। गांव कौन सा होगा आपके यहाँ पे, ये अकोली गांव आ गया। ठीक है, तो 17 जनवरी 2001 को जालोर के अकोली गांव से क्या की थी, इसकी प्रथम महिला मिनी बैंक की आपके यहाँ इसकी शुरुआत करने का काम किया जाता है। ठीक है, आगे जब शुरुआत होगी तो वर्तमान समय में राजस्थान में कुल 40 महिला मिनी बैंक कार्यरत हैं। वर्तमान समय में राजस्थान में कुल
40 महिला मिनी बैंक कार्यरत है। ठीक है, तो आगे अंत की बात समझिए। तो वर्तमान समय में कुल कितने हुए आपके यहाँ पे 40 महिला मिनी बैंक क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे तो अब इन सहकारी बैंकों के द्वारा क्या होता है आपके यहाँ पे अल्पकालीन और क्या हो जाएगा मध्यकालीन दोनों प्रकार के आपके यहाँ पे ऋण उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। मेरा लिख देता हूं, सहकारी बैंकों के द्वारा सहकारी बैंक के माध्यम से अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है, ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्पकालीन और मध्यकालीन में कौन सा मतलब होगा आपके यहाँ पे? अल्पकालीन में क्या रहेगा आपके यहाँ पे 15 महीने तक का, और मध्यकालीन में क्या होगा आपके यहाँ पे 15 महीने से अधिक। ठीक है, तो किस प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं आपके यहाँ पे? अल्पकालीन और क्या होगा आपके यहाँ पे मध्यकालीन ऋण इसके द्वारा आपके यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, ये कितने अल्पकालीन ऋण कितने हुए 15 महीने तक, और मध्यकालीन ऋण कितने हुए आपके 15 महीने से 5 वर्ष तक इनको आपके यहाँ पे उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। अपना घर बचत योजना के माध्यम से क्या काम किया गया था, इस प्रकार से यहाँ पे ऋण उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। ठीक है, सहकारी बैंकों के द्वारा आपके यहाँ पे इनके द्वारा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या शुरुआत की थी, एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। प्रथम महिला मिनी बैंक की शुरुआत कब होती है? 17 जनवरी 2001 को जालोर के आकोली गांव से की जाती है। और वर्तमान समय में कुल कितनी कार्यरत है आपके यहाँ पे? 40 महिला मिनी बैंक कार्यरत है। ठीक है, इनके द्वारा अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। अल्पकालीन का मतलब कि 15 महीने तक, और मध्यकालीन का मतलब क्या होगा 15 महीने से 5 वर्ष तक का जो समय पीरियड होता है वो क्या होता है आपके यहाँ पे अल्पकालीन और मध्यकालीन में शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा था आपका यहाँ पे? भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक। सेकंड पॉइंट कौन सा था आपका यहाँ पे? भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक। भूमि बंधक बैंक, भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक। ठीक है, भूमि बंधक बैंक हो गया या फिर कौन सा आपके यहाँ पे? ये भूमि विकास बैंक हो गया। तो इनकी क्या की थी आपके यहाँ पे? स्थापना करने का काम किया गया था। ठीक है, अब देखिए बंधक का मतलब क्या होता है आपके यहाँ पे? बंधक का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे? गिरवी की बात। ठीक है, बंधक का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, अब मान के चलिए कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपने किसी खेत के टुकड़े क्या करेगा, किसी के पास में गिरवी रख देगा, और गिरवी रखने के बाद में क्या करेगा, वहां से जो लोन प्राप्त करे तो किसके अंदर होता है आपके यहाँ पे? भूमि बंधक के अंदर, या भूमि गिरवी जो रखने का जो काम होता है वो आपके यहाँ पे इसी बैंक के द्वारा वो किया जाता है। मतलब कि किसी बैंक के पास में जाओगे, सहकारी बैंक के पास में जाओगे, और आप वहां पे जाकर के अपनी जमीन में क्या करोगे, उसके पास में गिरवी रख दोगे, और गिरवी रखने के बाद में क्या करोगे, वहां से जो आप पैसा जो प्राप्त करोगे वो किसमें होगा आपके यहाँ पे? इसी में आपके यहाँ पे शामिल किया जाएगा, भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक में यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे जो भूमि बंधक बैंक जो आपका बनाया गया था, इसकी शुरुआत कब की थी आपके यहाँ पे? 1924 में अजमेर से शुरुआत की जाती है। इसकी शुरुआत कहाँ होती है? 1924 में अजमेर से शुरुआत की जाती है। ठीक है, और इस भूमि विकास बैंक की शुरुआत कब होती है आपके यहाँ पे? 1928 में ब्यावर अजमेर से शुरुआत की जाती है। 1928 में ब्यावर अजमेर। ठीक है,
1924 और क्या होगा आपका यहाँ पे 1928 होगा। 1924 में किसमें, अजमेर में की जाती है, और 1928 में किसमें की जाती है आपके यहाँ पे ब्यावर के अंदर इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझिए। अब ये जो भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक के द्वारा जो भी आपको राशि प्राप्त होती है, ठीक है, तो राशि किसके द्वारा की जाती है, प्रायोजित किसके होती है, इन बैंकों की प्रायोजित राशि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ये बैंक राज्य सरकार के द्वारा, ये जो बैंक होते हैं आपके यहाँ पे, ये बैंक राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा 100% प्रायोजित किए जाते हैं, मतलब कि किसी और दूसरी पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, 100% प्रायोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर निर्भर करती है आपके यहाँ पे, राज्य सरकार के ऊपर इनकी आपकी यहाँ पे डिपेंडेंसी निर्भर करती है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या समझिए। आगे जो भूमि बंधक बैंक या जो भूमि विकास बैंक बनाए गए हैं, ये इसके अंदर जम्मू और यूपी को छोड़ करके, जम्मू और यूपी को छोड़ करके, जम्मू और उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी अन्य सभी राज्यों में बाकी अन्य सभी राज्यों में द्विस्तरीय ढांचा पाया जाता है। द्विस्तरीय ढांचा पाया, ठीक है, तो ये कौन से होगा आपके अंदर, भूमि बंधक बैंक या क्या होगा आपके अंदर, भूमि विकास बैंक हो गए। इनकी स्थापना करने के बारे में बात होगी, इनका उद्देश्य के बारे में बात होगी, प्रायोजित किसके माध्यम से किए जाते हैं इनके बारे में बात होगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, सारे सारे पॉइंट आपको यहाँ पे इसके अंदर क्लियरली कर दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ देखिए बात समझिए। तो बाकी अन्य सभी राज्यों के अंदर क्या पाया जाएगा आपका यहाँ पे, इसके अंदर द्विस्तरीय ढांचा आपका यहाँ पे पाया जाएगा। अब राजस्थान में किस प्रकार का ढांचा आपका यहाँ पे, राजस्थान में आपके यहाँ पे द्विस्तरीय ढांचा पाया जाता है। तो भूमि विकास बैंक का राजस्थान में द्विस्तरीय ढांचा किस प्रकार का होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनका द्विस्तरीय ढांचा किस प्रकार का होता है देखिए उसके बारे में बात करते हैं। तो भूमि विकास बैंकों का द्विस्तरीय ढांचा, ठीक है, भूमि विकास बैंक का ठीक है। तो भूमि विकास बैंक का किस प्रकार का ढांचा होगा आपके यहाँ पे, ये द्विस्तरीय टाइप का आपका इसका ढांचा होगा आपके यहाँ पे। तो द्विस्तरीय ढांचे में कौन कौन सा होता है आपके यहाँ पे, एक पार्ट किसका होता है आपका यहाँ पे, जिला स्तर का होता है। ठीक है, द्विस्तरीय ढांचे की भी बात की जाए तो एक पार्ट किसका रहेगा आपका यहाँ पे, जिला स्तर का रहेगा। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, इन्हें कौन सा कहा जाएगा आपका, प्रारंभिक भूमि विकास बैंक आपका इनको कहा जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, कौन सा जाएगा, प्रारंभिक सहकारी भूमि विकास बैंक इनको कहा जाएगा। ये क्या कहलाएंगे आपका यहाँ पे, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कहा जाएगा, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। ठीक है, कौन से टाइप के होगा आपके यहाँ पे, ये प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक होते हैं आपके यहाँ पे। इनकी जो कुल संख्या होती है, कुल संख्या कुल कितनी इनकी आपके यहाँ पे, इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी कुल संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पे, 36 होगी। ठीक है, ठीक है, और 36 हो गए तो इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा कहां मिलेंगे, अजमेर, जोधपुर, गंगानगर के अंदर इनकी संख्या कितनी कितनी आपके यहाँ पे, 2-2 है। अजमेर में, जोधपुर में, गंगानगर में।
इनकी संख्या 2-2 है। ठीक है, तो कहां क्या होगा आपके अंदर, अजमेर होगा, जोधपुर होगा, गंगानगर होगा, इनके अंदर इनकी कुल संख्या कितनी मिलेगी आपके अंदर, 2-2 इनकी संख्या आपके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, तो इनकी कुल कितनी संख्या होगी आपके अंदर, ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होगी आपके अंदर, 2-2 क्या हुआ आपके अंदर, इनकी कुल संख्या हुई आपके अंदर। ठीक है, तो ये भूमि विकास बैंक का द्विस्तरीय ढांचा हुआ। पहला पार्ट कौन सा आपके अंदर, ये जिला स्तर के बारे में बात कर लिया अपन यहाँ पे। सेकंड पार्ट कौन सा था आपका, इसके अंदर बात करते हैं अपन भूमि विकास बैंक का द्विस्तरीय ढांचे में। सेकंड पार्ट क्या रहेगा आपके यहाँ पे, राज्य स्तर के ऊपर। अब राज्य स्तर के ऊपर जो ढांचा पाया जाएगा आपके यहाँ पे किस प्रकार का रहेगा आपके यहाँ पे, राज्य स्तर के ऊपर जो ढांचा इसकी कुल संख्या, इसको शुरुआत करके हुई थी आपके यहाँ इसकी स्थापना करने का कब काम किया था, तो 26 मार्च 1957 को 26 मार्च 1957 को जयपुर में इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है। जयपुर में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो राज्य स्तर का इसकी स्थापना कब की थी आपके यहाँ पे, 26 मार्च 1957 में काम की थी आपके यहाँ पे। जयपुर में इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे तक राज्य स्तर पे इसके पास में क्या रहेगा, ये सरकारी संपत्ति को ठीक है, संपत्ति को ऋण गिरवी रखकर ऋण देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो राज्य स्तर के ऊपर बात तो होगी आपके यहाँ पे, तो क्या होगा आपके यहाँ संपत्ति गिरवी रखकर क्या करते हैं आपके यहाँ के द्वारा ऋण देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा कौन से ऋण होते हैं आपके यहाँ पे, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। इनके द्वारा आपके यहाँ पे दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब इनके बाद जो गिरवी संपत्ति रखी गई है उस संपत्ति की कुल वैल्यू का, देखिए आपके यहाँ पे इसके अंदर एक पॉइंट और जोड़ता हूं, गिरवी रखी गई कुल संपत्ति की कुल मूल्य का के 50% भाग का ही ऋण देते हैं। ठीक है, तो कुल मूल्य कितना होगा आपका, इसका 50% भाग का इनके द्वारा क्या होगा आपका यहाँ पे ऋण देने का काम किया जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके अंदर होगा आपके यहाँ पे, राज्य स्तर के ऊपर होगा आपके यहाँ पे। एक कौन सा होगा जिला स्तर के ऊपर, दूसरा कौन सा होगा आपके यहाँ पे राज्य स्तर के ऊपर होगा। तीसरा अपन जो बात करते हैं वो तीसरा कौन सा जो आप कहते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भूमि विकास बैंक दो प्रकार के थे आपके यहाँ पे, जिला स्तर के और किसके बारे में थे आपके यहाँ पे राज्य स्तर के थे। उन दोनों पॉइंटों के बारे में क्या किया अपन यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगला जो अपन पॉइंट इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा होगा आपके यहाँ पे, इसके अंदर अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक थे उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले कि शहरी सहकारी जो बैंक स्थापित किए गए थे उनके अंदर किस प्रकार से क्या क्या बातें कही गई है वो देखिए। तब तक थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ।
ठीक है। तो अगला कौन सा था आपका यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। शहरी सहकारी बैंक। कौन से बैंक होगा आपके यहाँ पे, ये शहरी सहकारी बैंक हो गए, ठीक है। कौन से बैंक होगा आपके यहाँ पे, शहरी सहकारी बैंक हो जाएगी। बात की जाए इनकी कुल संख्या के बारे में बात की जाए, ठीक है। जब बात की जाए आपके यहाँ पे कुल शहरी सहकारी बैंक कुल संख्या कुल कितनी है, आपके यहाँ पे शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कुल कितनी है, तो इसके बारे में एक बात आप ध्यान रखेंगे, कुल संख्या कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 33 आ जाएगी, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या रहता है आपका यहाँ पे शहरी क्षेत्र के अंदर क्या करना, सहकारिता को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे शहरी क्षेत्रों के अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पे सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए क्या कहते हैं यहाँ पे कार्य किया जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या रहते हैं आपके यहाँ पे, इनके द्वारा व्यवसायिक बैंकों से क्या होता है, इनके द्वारा एक प्रतिशत ब्याज की दर पर ठीक है। तो शहरी सहकारी बैंक हो गया आपके यहाँ पे, संख्या के बारे में बात होगी, और कुल सहकारिता में कुल कितने होगा आपके यहाँ पे, इनके द्वारा आपके यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो ब्याज वगैरह प्राप्त करता है उसकी संख्या कुल कितनी होगी आपके यहाँ पे, कितनी हो जाएगी इसके आपके यहाँ पे कुल संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पे 1% क्या जाएगी इसके आपके यहाँ पे कुल संख्या इसकी आ जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या किया था आपके यहाँ जो मुख्य जो सहकारी जो बैंक जिनको स्थापित करने का काम किया गया था उनके बारे में भी अपन ने क्या किया, डिस्कस किया। जो मुख्य रूप से शहरी सहकारी जो बैंक थे जिनके स्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की गई थी उसके बारे में डिस्कस किया। अब आगे बात करते हैं जो सहकारी के लिए जो सहकारिता में जो विपणन की संरचना की जो संरचना है उसके बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। कि भाई किस प्रकार से इनकी मार्केटिंग करने की स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, कौन कौन से माध्यम से इनकी स्ट्रक्चर करने का काम किया जाता है, उन पॉइंटों के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे। तो सहकारी विपणन संरचना, सहकारी विपणन संरचना, ठीक है। क्या होगा आपके यहाँ सहकारी विपणन संरचना क्या होगा आपके यहाँ इसकी हेडिंग होगी। विपणन का मतलब क्या होता है आपकी मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या होगा लेन देन, विपणन का मतलब क्या होगा कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। मार्केटिंग का मतलब कि बाजार से किस प्रकार से खरीदा जा रहा है, बाजार से किस प्रकार से बेचा जा रहा है, बाजार से खरीदने वाले कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, जो अथॉरिटी है वो कौन कौन सी अथॉरिटी जिनके माध्यम से क्या कहता है आपका यहाँ खरीदा जाता है, और कौन कौन से ऐसी जो अथॉरिटी जिनके माध्यम से क्या होता है आपका यहाँ खरीदने का काम किया जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा खरीदने और बेचने का काम जहां पे किया जाता है वो किस में होता है विपणन में शामिल किया जाता है। वो किसका पार्ट होता है, मार्केटिंग का पार्ट होता है, उसी के माध्यम से क्या की जाती है मार्केटिंग करने का काम किया जाता है आपका यहाँ पे। सबसे पहले कौन सा था आपका यहाँ पे राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर 1 पे कौन सा था इसकी संरचना में, फर्स्ट नंबर पे कौन सा होगा राजस्थान राज्य राजस्थान, ठीक है। तो सहकारी विपणन संरचना में सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका यहाँ पे राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, सहकारी क्रय विक्रय संघ,
ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझिए। तो पहला पॉइंट कौन सा आपका यहाँ पे, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ के बारे में बात कर लिया आपके यहाँ पे। ठीक है, इसकी स्थापना की हुई थी आपके यहाँ पे। ठीक है, यदि बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं अपने यहाँ पे, इसको क्या कहा जाएगा, फेडरेशन ऑफ क्या जाएगा, इसको बोल देते हैं अपन राजफेड। ठीक है, यदि आपको एग्जाम में क्या पूछ ले, शॉर्ट फॉर्म पूछ ले, तो आपको क्या करना है आपके यहाँ पे, राजफेड। ठीक है, राजफेड क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, इसकी टोटल क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ की स्थापना करने का काम क्या होता है, और इसकी स्थापना कब की जाती है, 1957 के अंदर जयपुर में इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो 1957 में, ठीक है, 1957 में जयपुर में इसकी स्थापना करने का कार्य किया होता है। जयपुर में इसकी स्थापना का जयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझेंगे। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाती है आपके यहाँ पे, 1957 के अंदर जयपुर में क्या होती है आपकी यहाँ पे, इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है। तो सहकारी विपणन संस्था में क्या होगा, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, 1957 जयपुर में इसकी स्थापना करने का काम किया गया है आपके यहाँ पे। ठीक है, और ज्ञान तक का पॉइंट क्लियर। आगे देखिए इसके अंदर आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे जो विपणन का जो मार्केटिंग का जो काम किया गया था, मार्केटिंग की जो बात इसके अंदर बताई गई थी, इसके अंदर एक विशेष रूप से ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य क्या बनाया गया था। ये जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया गया था, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करने के लिए इसका उद्देश्य क्या बताया गया था, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका आपके यहाँ पे, इंटर स्टेट विपणन का कार्य करना। इसका उद्देश्य क्या होगा आपके यहाँ पे, इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय विपणन का कार्य करना, अंतरराज्यीय विपणन का कार्य करना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई एक स्टेट है, जो कहां से कोई एक व्यक्ति है, कोई एक संस्था, वो क्या करेगी आपके यहाँ पे, किसी प्रकार के सामान में क्या करेगी, पंजाब से खरीदेगी और राजस्थान में क्या करेगी, उसको बेचेगी, या राजस्थान का मटेरियल किस में बेचा जाएगा आपके यहाँ पे, पंजाब के अंदर बेचा जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर क्या किया जाएगा, वहां के जो उत्पाद होता है, जो भी वहां का मटेरियल होता है, उसको बेचने का वहां पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो इस संस्था के द्वारा क्या किया था आपके यहाँ पे, कार्य किया गया था। ठीक है, ओके, तो एक तो संस्था कौन सी आपके अंदर, राजफेड हो गई। दूसरी संस्था कौन सी थी, जो उपभोक्ताओं से संबंधित थी, तो वो कौन सी जगह आपके यहाँ पे, दूसरी संस्था कौन सी जगह आपके यहाँ पे, कॉनफेड आ जाएगी आपके यहाँ पे। वो संस्था किससे संबंधित थी आपके यहाँ पे, उपभोक्ताओं से संबंधित थी आपके यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। ठीक है, क्रय विक्रय संघ के बाद दूसरा कौन सा आपका क्या जगह, राजस्थान राज्य सहकारी, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। ठीक है, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, इसे क्या कहा आपका, कॉनफेड कहा गया। इसे क्या कहा था आपका, इसे क्या कहा गया आपका, कॉनफेड इसे कहा गया। ठीक है, तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ क्या कहा गया आपका, इसको कॉनफेड कहा गया। इसकी स्थापना कब की थी, 1967 में जयपुर में की गई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 1967 में जयपुर में की गई। 1967 में जयपुर में की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना करने का काम कब किया था आपके यहाँ पे, 1967 के अंदर जयपुर में इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे। ठीक है, और उसका भी उद्देश्य क्या रहेगा आपके यहाँ पे, इसका भी उद्देश्य क्या होगा कि उपभोक्ताओं के मध्य क्या करना आपके यहाँ पे, सहकारिता को बढ़ावा देना। ठीक है, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या होगा आपके यहाँ पे, सहकारिता को बढ़ावा देना। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर, हितों को ध्यान में रखकर, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर सहकारिता को बढ़ावा देना। सहकारिता को बढ़ावा देना।
ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा आपके यहाँ पे उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर क्या करना था आपके यहाँ पे सहकारिता को क्या करना था बढ़ावा देने का काम किया गया था। तो ये क्या होगा आपके यहाँ पे राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के बारे में बात होगी आपके यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो उपभोक्ता में दूसरा साथ में क्या ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, इसके अंदर आपको यहाँ पे नागरिकों को भी ऐड करने का काम किया जा सकता है। उपभोक्ता के साथ में ऐड क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, नागरिकों को भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। उपभोक्ता के साथ क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, नागरिकों को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि क्या होगा, नागरिकों के हितों को, मतलब कि राजस्थान राज्य के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर के जो काम किया, राजस्थान राज्य के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के हित किसके अंदर सहकारिता में, उसके लिए जो क्या करना है आपका सहकारिता को बढ़ावा देना काम किसमें होता है आपके यहाँ पे, कॉनफेड के माध्यम से किया जाता है। राजफेड किसके लिए करेगी आपका विपणन के बारे में बात करेगी, क्रय विक्रय के बारे में बात करेगी। तो कॉनफेड किसके बारे में बात करेगी आपके यहाँ कस्टमर के बारे में बात करेगी, उपभोक्ता के बारे में बात करेगी, कंज्यूमर के बारे में बात करेगी। वो आपके यहाँ पे कि भाई कंज्यूमर को कहाँ कहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, तो उस कंज्यूमर के जो बेनिफिट के लिए क्या किया जाएगा, इसके द्वारा यहाँ पे कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने किसके बारे में पढ़ा, राजफेड के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा, कॉनफेड के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अभी तक किसके बारे में पढ़ा अपन यहाँ पे, राजफेड के बारे में पढ़ा और कॉनफेड के बारे में पढ़ा। इन दोनों समूह द्वारा क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों समूह द्वारा क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे, उपभोक्ताओं के उपभोक्ता हैं उस उपभोक्ता किस प्रकार से फायदा होना चाहिए और सरकार का किस प्रकार से फायदा होना चाहिए, इसके लिए द्वारा क्या किया था, इनके द्वारा यहाँ पे कार्य किया गया था। ठीक है, और यहाँ तक की बात क्लियर आपकी समझ में आ गई। तो एक तो किसके बारे में बात होगी, राजफेड के बारे में बात होगी, दूसरी बात किसके बारे में बात होगी आपके यहाँ पे, उपभोक्ता कॉनफेड के बारे में बात हो गई आपके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसका जो आगे का जो पार्ट है वो करेंगे अपन अगले सेशन के अंदर, क्या करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आगे सहकारिता के अंदर कौन कौन से बेनिफिट हैं और किस प्रकार से आपका बेनिफिट मतलब कि आपके विशेषता क्या क्या है, उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में अगले सेशन के अंदर। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।